बाल दोस्तों, हम भारत की शान है कविता में हम शब्दार्थ देखेंगे। तो शब्दार्थ यहाँ दिया गया है किताब में। पहला है बगिया मानी बगीचा, फिर शान मानी प्रतिष्ठा, फिर खुशबू मानी सुगंध, फिर आसमान मानी आकाश। और भी आ सकते हैं जैसे नन्हे मानी छोटे, फिर शान मानी प्रतिष्ठा, ये तो है, तो ऐसा आ सकता है। अभ्यास हम देखेंगे तो निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण के अनुसार एक वाक्य बनाइए। यहाँ उदाहरण दिया है कि आसमान, बादल आसमान में छाए हैं। तो आसमान जो है अधोरेखित पद है, उसके हमें पर्यायी शब्द का प्रयोग करके एक और वाक्य बनाना है। तो बादल आकाश में छाए हैं, आसमान का पर्यायवाची कौन सा है? आकाश। तो इसी प्रकार हमें यह पहला वाक्य दिया है धरती, यहाँ उसके आधार पर एक वाक्य हमें दिया गया है कि धरती पर हरियाली छा गई है। तो धरती का पर्यायवाची क्या है? धरा। तो हम एक और वाक्य बना सकते हैं कि धरा पर हरियाली छा गई है। इस प्रकार लिख सकते हैं, धरा पर हरियाली छा गई है। दूसरा है बगीचा, यहाँ बगीचा के आधार पर एक वाक्य दिया गया है। बगीचा, बगिया में गुलाब के फूल है, बगिया है। तो यहाँ हम बगीचे में गुलाब के फूल है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तीसरा है शान, बच्चे देश की शान है। तो बच्चे देश की प्रतिष्ठा है। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। और जो है हमें इस कविता में बच्चों की शान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे यह बताया है। आप भी देश की शान बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ करने को सोचते होंगे। तो लिखिए कि आप देश की तरक्की के लिए क्या क्या करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि भाई मैं देश की शान बढ़ाने के लिए खूब मेहनत करके पढ़ाई करूँगा, पढ़ लिख कर अच्छा नागरिक बनूँगा, मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ, वैज्ञानिक बनकर देश को तकनीकी क्षेत्र में आगे ले जाऊँगा, जिससे भारत विश्व में प्रगति के क्षेत्र में आगे रहे। इस प्रकार मैं भारत की तरक्की के लिए नई नई खोज करूँगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं।